कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह आप उठें और पूरी दुनिया के सारे स्कूल अचानक बंद हो चुके हों। ना कोई अटेंडेंस, ना कोई एग्जाम, ना कोई रिपोर्ट कार्ड, ना कोई रिजल्ट का डर। पहले कुछ मिनटों में अफरातफरी मच जाएगी। पेरेंट्स घबरा जाएंगे, टीचर्स परेशान हो जाएंगे, न्यूज चैनल इसे एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कहेंगे। लेकिन जरा उसी समय एक छोटे से 8 साल के बच्चे को देखिए। वो शायद डरने की बजाय बाहर भागेगा, मिट्टी में कुछ बनाएगा, पेड़ पर चढ़ेगा, पुराना रेडियो खोलकर देखेगा कि अंदर क्या है। सवाल पूछेगा और बिना किसी सिलेबस के, बिना किसी टाइम टेबल के सीखना शुरू कर देगा। तो फिर असली सवाल यही पैदा होता है, अगर स्कूल बंद होने से लर्निंग बंद नहीं होती तो हम इतने सालों से किस चीज पर भरोसा कर रहे थे? क्या लर्निंग सच में स्कूल की देन है या स्कूल ने लर्निंग पर अपना नाम लिख दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें धीरे धीरे यकीन दिला दिया गया कि बिना इंस्टीट्यूशन के हम अधूरे हैं, कि अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो हमारी पहचान अधूरी है? यही वो बेचैन कर देने वाला सवाल है जिससे शुरू होती है एक खतरनाक लेकिन ईमानदार सोच। 1971 में एक आदमी ने हिम्मत की और पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। उस आदमी का नाम था इवान इलिच और उसकी किताब थी डी स्टूलिंग सोसाइटी। इवान इलिच एक ऑस्ट्रियन फिलोसोफर और सोशल क्रिटिक थे। उन्होंने कहा कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचा है जो तय करता है कि कौन काबिल कहलाएगा और कौन फेल। उन्होंने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि कहीं हम सीखने से ज्यादा सर्टिफिकेट को तो महत्व नहीं देने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टम ने हमें इतना डिपेंडेंट बना दिया है कि हमें खुद पर भरोसा ही नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। आज हम इसी किताब डी स्टूलिंग सोसाइटी को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि क्या स्कूल के बिना समाज टूट जाएगा या फिर शायद पहली बार लोग सच में अपने दम पर सीखना शुरू करेंगे। और शायद इस सफर के अंत तक हम खुद से ये सवाल पूछने की हिम्मत कर पाएंगे, क्या हमें सच में पढ़ाया गया है या सिर्फ ढाला गया है? अब सोचिए, हम सबने बचपन से एक बात बिना सवाल किए मान ली, अच्छे स्कूल में जाओगे तो जिंदगी बन जाएगी। हमें बताया गया कि स्कूल ही वो रास्ता है जो हमें इज्जत, पैसा और पहचान देगा। धीरे धीरे ये बात हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गई कि हमने कभी रुककर ये पूछा ही नहीं कि क्या सच में लर्निंग और स्कूल एक ही चीज है। इवान इलिच यहीं पर पहली चोट करते हैं। वो कहते हैं कि सोसाइटी ने लर्निंग को स्कूल के साथ बांध दिया है। जैसे बिना मंदिर जाए भगवान नहीं मिल सकता, वैसे बिना स्कूल जाए नॉलेज नहीं मिल सकती। हमें यही मानने की आदत डाल दी गई। लेकिन जरा अपने बचपन को याद कीजिए। आपने चलना किसने सिखाया? बोलना किसने सिखाया? दोस्ती करना, झगड़ना, माफी मांगना, सपने देखना, ये सब किस क्लासरूम में सीखा? असली लर्निंग तो उस समय हुई जब कोई बेल नहीं बज रही थी, जब कोई टीचर मार्क्स नहीं दे रहा था। इलिच कहते हैं कि इंसान नेचुरली क्यूरियस होता है, वो खुद सीखना चाहता है। लेकिन स्कूल सिस्टम धीरे धीरे उस क्यूरियोसिटी को सिलेबस और ग्रेड्स के नीचे दबा देता है। धीरे धीरे हमें यह महसूस कराया जाता है कि अगर हम क्लास में टॉप नहीं कर रहे तो हम एवरेज हैं, और अगर फेल हो गए तो शायद हम काबिल ही नहीं हैं। यहीं से एक खतरनाक खेल शुरू होता है। इंसान अपनी काबिलियत को मार्क्स से मापने लगता है और सोसाइटी उस मेजरमेंट को सच मान लेती है। इलिच के अनुसार स्कूल एक हिडन मैसेज देता है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी परफॉर्मेंस से तय होगी। और यही मैसेज आगे चलकर पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इवान इलिच एक और गहरी बात कहते हैं, स्कूल सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं सिखाता, वो ओबीडियंस सिखाता है। घंटी बजे तो बैठो, घंटी बजे तो उठो। सवाल वही पूछो जो सिलेबस में हो, जवाब वही दो जो किताब में लिखा है। धीरे धीरे हम सीखने से ज्यादा रूल्स फॉलो करना सीख जाते हैं और यही पैटर्न बाद में जॉब, ऑफिस और पूरे सिस्टम में दोहराया जाता है। यानी स्कूल सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहा, वो एक खास तरह का नागरिक तैयार कर रहा है जो सवाल कम करे और फॉलो ज्यादा करे। सोचिए, अगर कोई बच्चा अलग तरीके से सोचता है, अलग सवाल पूछता है या ट्रेडिशनल रास्ते से हटकर कुछ करना चाहता है तो सिस्टम उसे प्रॉब्लमैटिक कह देता है। इलिच कहते हैं कि ये सिस्टम क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड नहीं करता
कन्फॉर्मिटी को रिवॉर्ड करता है और धीरे धीरे हम खुद ही अपनी अलग सोच को दबाने लगते हैं ताकि फिट हो सके। यहीं से डीस्टूलिंग सोसाइटी की असली सोच शुरू होती है। इलिच कहते हैं कि अगर लर्निंग को सच में आजाद करना है तो उसे इंस्टीट्यूशन से अलग करना होगा, नॉलेज को सर्टिफिकेट से अलग करना होगा। इंसान को यह भरोसा वापस देना होगा कि वो खुद भी सीख सकता है बिना किसी स्टैंप के, क्योंकि शायद असली एजुकेशन वही है जो हमें डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट बनाती है। अब यहां से इलिच अपनी बात को और भी गहराई में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग या इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जो हमें यह मानने पर मजबूर करती है कि हर जरूरी चीज सर्टिफाइड होनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो पहले एडमिशन लो, अगर तुम एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो पहले डिग्री लो। जैसे बिना स्टैम्प के ज्ञान अधूरा है। धीरे धीरे हम नॉलेज से ज्यादा उसकी पैकेजिंग को इंपॉर्टेंट मानने लगते हैं। इलिच इस इल्यूजन को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि सोसाइटी ने टीचिंग को लर्निंग से ज्यादा पावरफुल बना दिया है। हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई हमें फॉर्मली नहीं पढ़ा रहा तो हम सीख ही नहीं रहे, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया की ज्यादातर स्किल्स, चाहे वो बिजनेस हो, फार्मिंग हो, आर्ट हो या टेक्नोलॉजी, लोगों ने रियल लाइफ में प्रैक्टिस करके सीखी है, न कि सिर्फ क्लासरूम में बैठकर। फिर भी सिस्टम हमें यही विश्वास दिलाता है कि असली लर्निंग वही है जिसे किसी इंस्टीट्यूशन ने अप्रूव किया हो। और यही डिपेंडेंसी सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि वो खुद से नहीं सीख सकता तो वो हमेशा किसी अथॉरिटी का इंतजार करता है। कोई बताएगा तब सीखेंगे, कोई गाइड करेगा तब आगे बढ़ेंगे। इलिच कहते हैं कि इस माइंडसेट ने इंसान की नेचुरल कॉन्फिडेंस को कमजोर कर दिया है। हम भूल गए हैं कि सवाल पूछना, एक्सपेरिमेंट करना और गलती करना ही असली एजुकेशन है। अब इलिच एक रैडिकल आइडिया रखते हैं। वो कहते हैं, अगर स्कूल सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? क्या हम पूरी तरह बिना स्कूल के सोसाइटी इमेजिन कर सकते हैं? उनका जवाब है हाँ, लेकिन लर्निंग को खत्म करके नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा खुला बनाकर। वो लर्निंग नेटवर्क्स की बात करते हैं, यानी ऐसे प्लेटफॉर्म्स या सिस्टम्स जहां लोग अपनी जरूरत और इंटरेस्ट के हिसाब से सीख सकें, एक दूसरे से जुड़ सकें, स्किल्स एक्सचेंज कर सकें। सोचिए, अगर किसी को गिटार सीखना है तो वो सीधे किसी गिटारिस्ट से कनेक्ट हो सके। अगर किसी को साइंस में इंटरेस्ट है तो वो किसी साइंटिस्ट या प्रैक्टिकल लैब से जुड़ सके। ना कोई फिक्स्ड सिलेबस, ना कोई एज लिमिट, ना कोई अननेसेसरी कंपटीशन। लर्निंग जरूरत और जिज्ञासा से चले, डर और प्रेशर से नहीं। आज जब हम इंटरनेट, ऑनलाइन कोर्सेज और ओपन प्लेटफॉर्म्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं इलिच की वही सोच जीवित दिखती है। लेकिन इलिच सिर्फ सिस्टम बदलने की बात नहीं कर रहे थे, वो इंसान की सोच बदलने की बात कर रहे थे। वो चाहते थे कि हम खुद से पूछें, क्या हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें सच में समझना है, या इसलिए क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए? अगर जवाब दूसरा है तो शायद हमें रुककर सोचना होगा, क्योंकि शायद असली बदलाव स्कूल को गिराने से पहले हमारे दिमाग के अंदर शुरू होता है। अब इलिच अपनी बात को और भी सीधे शब्दों में रखते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल सिस्टम एक इनविजिबल इनइक्वालिटी पैदा करता है। बाहर से देखने पर लगता है कि सबको बराबर मौका दिया जा रहा है, एक ही क्लास, एक ही किताब, एक ही एग्जाम। लेकिन सच में क्या सब एक ही जगह से शुरुआत करते हैं? कोई अमीर परिवार से आता है, उसके पास रिसोर्सेज है, सपोर्ट है, कॉन्फिडेंस है। कोई गरीब घर से आता है जहां किताब से पहले रोटी की चिंता है, लेकिन एग्जाम सबका एक जैसा होता है और रिजल्ट भी एक ही स्केल पर नापा जाता है। फिर सोसाइटी कहती है, देखो, जिसने टॉप किया वही सबसे काबिल है। इलिच कहते हैं, ये आधा सच है। सिस्टम उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो पहले से एडवांटेज में है, और बाकी लोगों को यह महसूस करा देता है कि शायद उनमें ही कमी है। धीरे धीरे ये कंपैरिजन इंसान के अंदर बैठ जाता है। वो खुद को दूसरों की रैंकिंग से तौलने लगता है। अगर वो पीछे है तो उसे लगता है कि वो कमतर है। इलिच के अनुसार स्कूल सिर्फ नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो स्टेटस भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, और यही स्टेटस आगे चलकर जॉब, इनकम और सोशल रिस्पेक्ट तय करता है। यानी स्कूल एक फिल्टर की तरह काम करता है।
जो पास हो गया वो क्वालिफाइड, जो नहीं हुआ वो एवरेज या फेल। लेकिन क्या इंसान की पूरी काबिलियत को एक फिल्टर से मापा जा सकता है? इलिच कहते हैं नहीं, क्योंकि असली टैलेंट अक्सर उस बॉक्स के बाहर होता है जिसे सिस्टम देख ही नहीं पाता। आखिर में इलिच हमें एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल के सामने खड़ा कर देते हैं। अगर स्कूल जैसा सिस्टम हमें डिपेंडेंट, कॉम्पिटिटिव और इनसिक्योर बना रहा है, तो क्या हम हिम्मत करेंगे उसे अलग नजर से देखने की? वो ये नहीं कहते कि बच्चे सीखना बंद कर दें, वो कहते हैं लर्निंग को इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल से आजाद करो। इंसान को यह भरोसा दो कि वो खुद अपनी क्यूरियोसिटी के पीछे जा सकता है, खुद रिसोर्सेज ढूंढ सकता है, खुद कम्युनिटी बना सकता है। इलिच की डीस्कूलिंग सोसाइटी कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं देती। ये कोई रेडीमेड प्लान नहीं है कि कल से क्या बदलना है, बल्कि ये एक मिरर है जो हमें हमारा ही चेहरा दिखाती है। ये पूछती है, क्या तुम इसलिए पढ़े क्योंकि तुम्हें समझना था, या इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था कि पीछे रह जाओगे? क्या तुम्हारी एजुकेशन ने तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाया या कंपैरिजन में उलझा दिया? और अगर जवाब आपको थोड़ा भी बेचैन करता है, तो शायद इलिच अपना काम कर चुके हैं, क्योंकि शायद असली बदलाव किसी लॉ या पॉलिसी से पहले शुरू होता है। वो शुरू होता है उस पल से जब इंसान पहली बार ये सवाल पूछने की हिम्मत करता है कि जो हम सालों से मानते आए हैं, क्या वो सच में सच है? अब आखिरी हिस्से में इलिच की बात सबसे ज्यादा पर्सनल हो जाती है, क्योंकि यहां सवाल सिस्टम से ज्यादा हमसे है। उन्होंने जो कुछ कहा उसका मकसद सिर्फ स्कूल को गलत साबित करना नहीं था, बल्कि हमें यह याद दिलाना था कि लर्निंग एक जिंदा प्रक्रिया है। उसे किसी बिल्डिंग, किसी बोर्ड, किसी सर्टिफिकेट में कैद नहीं किया जा सकता। जब हम सीखने को सिर्फ करियर का टूल बना देते हैं, तो हम उसे जीने का हिस्सा बनाना भूल जाते हैं। इलिच चाहते थे कि इंसान दोबारा अपनी जिज्ञासा पर भरोसा करे, अपनी गति से सीखे, अपनी गलतियों से सीखे और किसी स्टैम्प के बिना भी खुद को काबिल माने। सोचिए, अगर कल से आपको यह डर न रहे कि लोग आपको आपकी डिग्री से जज करेंगे, तो आप क्या सीखना चाहेंगे? क्या आप वही सीखेंगे जो सिलेबस कहता है, या वो जो दिल कहता है? शायद कोई म्यूजिक सीखे, कोई कोडिंग, कोई खेती, कोई फिलॉसफी। शायद तब कंपैरिजन की जगह कोलैबोरेशन आ जाए, शायद तब कंपटीशन की जगह क्यूरियोसिटी आ जाए, और शायद तब एजुकेशन एक रेस नहीं, एक जर्नी बन जाए। डीस्कूलिंग सोसाइटी हमें यह नहीं कहती कि सारे स्कूल जला दो, वो कहती है आंखें खोलो, सवाल पूछो, जो हम सालों से नॉर्मल मानते आए हैं उसे दोबारा देखो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा रेवोल्यूशन बाहर नहीं, अंदर होता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी वैल्यू किसी सर्टिफिकेट से बड़ी है, उसी पल असली फ्रीडम शुरू होती है। अब अगर आज की इस डिस्कशन ने आपके अंदर थोड़ा भी सवाल जगाया है, अगर आपको लगा कि ये बातें सोचने लायक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये विचार और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही पावरफुल और माइंड ओपनिंग बुक्स को आसान भाषा में समझते रहेंगे। और सबसे जरूरी, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि स्कूल सिस्टम सच में हमें एजुकेटेड बना रहा है या सिर्फ ट्रेंड? मैं आपके थॉट्स पढ़ना चाहता हूं। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे थे ऑडियो बुक प्रकाश। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नई सोच के साथ।